कि कुछ ऐसा ही हाल है। टेंसेंट्स का पेमेंट डिपार्टमेंट तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना पेपॉल का। रिपोर्ट्स के मुताबिक वी चैट पे के जरिए सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ डॉलर्स के बराबर पेमेंट्स ट्रांसफर की जाती हैं। यानी वीजा और मास्टर कार्ड दोनों से मिलाकर भी इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं की जाती। इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स और मूवीज की प्रोडक्शन में भी टेंसेंट्स ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि चाइना का ये हथियार अब बाहर की दुनिया पर भी अपने फैसले मुसल्लत करने लगा है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल वी चैट का वीडियो प्लेटफॉर्म है। अमेरिका में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने चाइना में अपने मैचेस दिखाने के लिए वी चैट वीडियो का सहारा ले रखा है। 2019 में ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैनेजर ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे हांगकांग के हक में कुछ लिखा, जिस पर टेंसेंट्स ने ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैचेस दिखाना बंद कर दिए। क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में भी वी चैट वीडियो के जरिए ये मैचेस देखते थे, इसी वजह से मैनेजर को मजबूर होकर ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। इन्हीं वाकयात के बाद हाल ही में लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या चाइना अब पॉकेट में पड़े फोन के जरिए भी बाहर की दुनिया से अपनी मन पसंद के फैसले करवाएगा, जबकि इसका जवाब ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैनेजर की माफी के बाद सबको मिल चुका था। कई कंट्रीज ने वी चैट को सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर इस पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंडिया, कनाडा और यूएस की कुछ स्टेट्स शामिल हैं। जैसे टेंसेंट के ऑपरेशंस काफी मिस्टीरियस हैं, ऐसे ही इसका फाउंडर भी। अगर कभी आपके सामने इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क ज़करबर्ग आए तो यकीनन आप उनको पहचान जाएंगे, लेकिन टेंसेंट का फाउंडर और सीईओ इन सब से काफी मुख्तलिफ है। इतनी बड़ी और बाअसर कंपनी चलाने के बावजूद आपको शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि ये दिखता कैसे है और इसका नाम क्या है। इनका चाइनीज में असल नाम ये है, लेकिन क्योंकि इनके सरनेम को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं, इसी वजह से इनका नाम पोनी माँ पड़ गया। दूसरी बड़ी कंपनीज के मालिकान के मुकाबले में पोनी माँ मीडिया पर नहीं आते, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट हैं और सुर्खियों में नहीं आना चाहते। उनका पूरा बचपन भी खामोश रहकर गुजरा, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में पहली बार उन पर ध्यान गया जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को हैक किया, जिससे उनको ग्रेट कोडर की पहचान मिली। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पोनी ने स्टॉक प्राइस की फोरकास्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाया। ये इतना कमाल का सॉफ्टवेयर था कि जिस कंपनी में उनको इंटर्नशिप मिली थी, उसी कंपनी ने ये प्रोग्राम पोनी को 3 साल की एडवांस सैलरी देकर खरीद लिया। बेशक पोनी एक बहुत ही टैलेंटेड और मेहनत करने वाला प्रोग्रामर था, लेकिन इसकी फ्यूचर बिजनेस एम्पायर का आइडिया इसको खुद नहीं आया, बल्कि ये आइडिया चोरी किया गया था। आप में से जिन लोगों को इंटरनेट के शुरुआती दिन याद हैं, तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त एक चैट रूम ICQ के नाम से होता था। ये इंटरनेट की दुनिया में पहला सबसे मशहूर चैट रूम था, जिसमें रियल टाइम प्राइवेट चैट्स भी हो सकती थी। तो फिर 1998 में पोनी और उसके स्कूल के कुछ दोस्तों ने मिलकर ICQ की टक्कर में अपनी चैट सर्विस खोलने का इरादा किया, जिसको चाइनीज यूजर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया। पोनी और उसके दोस्तों ने इस सर्विस को कोई नया नाम देने की भी तकलीफ नहीं की, बल्कि ICQ के नाम से पहले ही O लगाकर OICQ रख दिया। शुरुआत में इस नए चैट रूम को कोई जानता भी नहीं था, जिस पर चैट रूम का CEO खुद लड़की की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर लोगों से बात करता था, और इस बात को पोनी माँ ने खुद कबूल किया है। वक्त गुजरता गया और OICQ चाइनीज मार्केट में आग की तरह फैलता गया, क्योंकि ICQ के मुकाबले में इस सॉफ्टवेयर की साइज छोटी थी, जो उस वक्त चाइना के स्लो इंटरनेट यूजर्स के लिए डाउनलोड करना काफी आसान था। पर इस वक्त तक पोनी माँ के पास इस सॉफ्टवेयर से पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, बल्कि जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, ये पोनी माँ की जेब पर बोझ बनता जा रहा था। अभी पोनी माँ इस बोझ को बर्दाश्त कर ही रहे थे कि इसी दौरान एक और पहाड़ उन पर टूट पड़ा। एक दिन उनको ICQ की तरफ से लेटर रिसीव हुआ, जिसमें ICQ का रजिस्टर्ड और लीगल नाम इस्तेमाल करने पर उनको कोर्ट में आने की धमकी दी गई। पोनी माँ की कंडीशन ये थी कि उस वक्त ना उनके पास कोर्ट केस के पैसे